आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे हॉर्मुज़ की चाल में ईरान खुद ब खुद फंस गया। ईरान ने अमेरिका के खिलाफ हॉर्मुज़ का रास्ता बंद किया। अब अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी करके ईरानी तेल का धंधा बंद कर दिया। ईरानी नाकेबंदी से अमेरिका परेशान था, लेकिन अब हुआ ये कि अमेरिकी नाकेबंदी से ईरान परेशान हो गया। युद्ध विराम के लिए अमेरिका को शांति का प्रस्ताव ईरान भेज रहा है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप शांति प्रस्ताव को ठुकरा रहे हैं। अब सवाल यही है कि अमेरिका और ईरान के बीच जारी टकराव में आगे क्या होगा, क्योंकि 1 मई की तारीख को तय होगा कि अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध फिर से शुरू होगा या फिर दोनों देशों का युद्ध विराम होगा। आखिर दुनिया की नजरें 1 मई पर क्यों टिकी हैं? क्यों 1 मई की डेडलाइन ईरान के लिए रेड लाइन बन सकती है? आइए हम आपको दिखाएं। युद्ध विराम या महायुद्ध, 72 घंटे में फैसला। एक मई को तय होगा ट्रंप क्या करने वाले हैं। अब ईरान के पास 72 घंटे का वक्त बचा है। ट्रंप को भी 1 मई से पहले पत्ते खोलने होंगे। 1 मई की डेडलाइन, अब आगे क्या होगा? Khomeini is gone. He's gone to greener pastures. He's gone, and all of his team is gone. Then a second group came in; they're all gone, and now you have the third group, and they're a little concerned about being gone too. 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला किया। हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर और टॉप लीडरशिप को निशाना बनाया गया। न अमेरिका और इजराइल के हमले रुके और न ही ईरान झुका। नतीजा ये हुआ कि 40वें दिन अमेरिका और ईरान 2 हफ्ते के युद्ध विराम के लिए तैयार हो गए। 14 दिन के युद्ध विराम के बाद अमेरिका और ईरान के बीच पहले राउंड की वार्ता हुई, लेकिन बात नहीं बनी। 14 दिन की डेडलाइन खत्म होने से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ने अनिश्चित काल के लिए युद्ध विराम का विस्तार कर दिया। वहीं दूसरे राउंड की मीटिंग की उम्मीद बहुत कम है, लेकिन अब अमेरिका और ईरान के बीच 1 मई की तारीख बहुत अहम है। दरअसल अमेरिकी कांग्रेस की मंजूरी के बिना ट्रंप ने ईरान पर सैन्य अभियान को मंजूरी दे दी, लेकिन सैन्य अभियान 60 दिन से ज्यादा चलता है तो कांग्रेस से मंजूरी लेनी पड़ती है। ईरान युद्ध के लिए ये समय सीमा 1 मई को खत्म हो रही है। अगर ईरान के खिलाफ ट्रंप सैन्य अभियान को आगे भी जारी रखना चाहते हैं तो उन्हें अमेरिकी संसद से आधिकारिक अनुमति लेनी होगी। विपक्ष के विरोध और पार्टी सांसदों के अंदर मतभेद के चलते ट्रंप के लिए ये राह आसान नहीं होगी। अब देखना यही है कि ट्रंप 1 मई को क्या फैसला लेते हैं। अगर ईरान को लेकर ट्रंप के तेवरों को देखें तो कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन नजर आता है। एक तरफ ईरान के साथ जल्द से जल्द शांति समझौते की उम्मीद का दावा करते हैं, तो दूसरी तरफ पीस डील नहीं होने पर ईरान पर एक बार फिर हमले की धमकी देते हैं। You cannot give Iran a nuclear weapon. This is all about a nuclear weapon. They cannot have the nuclear bomb, and they're not going to have the nuclear bomb. So we've taken out their military. We've hit about 75% of our targets. We stopped a little early because they wanted to have some peace. And we have a blockade that's 100% effective. And they're getting no business. And as you know, they're not doing well economically, financially. They're not doing any business because of the blockade. They want to make a deal. We have been speaking to them, but they don't even know who's leading the country. They're in turmoil. They're in turmoil. So we thought we'd give them a little chance to get some of their turmoil resolved. ईरान को लेकर ट्रंप के प्लान को देखें तो कुछ बातें शीशे की तरह साफ हैं। नंबर 1, शर्तें मनवाने के लिए ईरान पर दबाव बनाना। नंबर 2, हमले के बजाय दूसरे विकल्पों का इस्तेमाल। नंबर 3, कूटनीति के साथ युद्ध नीति की रणनीति अपनाए। नंबर 4, वार्ता के लिए तैयार लेकिन ईरान की नाकेबंदी भी। नंबर 5, ईरान पर कभी नरम तो ईरान पर कभी गरम। ईरान के साथ 14 दिन के युद्ध विराम के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के कुछ फैसले बताते हैं कि ईरान पर फिर हमला संभव है। इसकी वजह है अस्थायी युद्ध विराम के बावजूद अमेरिकी सेना की तैनाती ईरान के आसपास है। यही नहीं, अस्थायी युद्ध विराम के बाद भी ट्रंप ने युद्धपोतों की तैनाती बढ़ाई।
वहीं दूसरी तरफ ये भी दावा किया कि 14 दिन के युद्ध विराम के दौरान अमेरिकी सेना ने विध्वंसक हमले के लिए तैयारी पूरी कर ली है। सवाल यही है कि क्या अमेरिकी राष्ट्रपति ईरान के खिलाफ एटमी हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। CIA के पूर्व एनालिस्ट लैरी जॉनसन की माने तो ईरान युद्ध के दौरान वो एटमी हमला कर सकते थे। दावे के मुताबिक जब ईरान ने अमेरिकी लड़ाकू विमानों को निशाना बनाया था, तब ट्रंप वॉर रूम में मौजूद थे। लड़ाकू विमानों के नुकसान के बाद ट्रंप बौखला गए थे और इसी बौखलाहट में उन्होंने ईरान पर परमाणु हमला करने का फैसला ले लिया था। लैरी जॉनसन के मुताबिक ट्रंप ने परमाणु कोड मांगे थे, लेकिन अमेरिकी सेना के एक टॉप जनरल के अनुरोध पर ट्रंप ने हमले का फैसला रोक दिया था। हालांकि इन दावों की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। वहीं व्हाइट हाउस ने लैरी जॉनसन के दावे को गलत बताया है। अगर ईरान और अमेरिका के बीच बात नहीं बनी तो क्या अमेरिकी राष्ट्रपति परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं? इस सवाल का जवाब खुद ट्रंप ने दिया। कहा ईरान पर परमाणु हमले का कोई प्लान नहीं है। Sir, would you use a nuclear weapon against Iran? You posted on No. Truth Social No, a few weeks ago. we don't need That's it. not Why what do I was need said. it? Why would a stupid question like that be asked? You posted Why on would I? Truth Why Social would I that you use a were- nuclear weapon when we've totally, in a very conventional way, decimated them without it? No, I wouldn't use it. A nuclear weapon should never be allowed to be used by anybody. ईरान की तरफ से अमेरिका को कई शांति प्रस्ताव भेजे गए हैं, लेकिन ट्रंप सभी प्रस्तावों को खारिज कर चुके हैं। ट्रंप यही चाहते हैं कि जब तक ईरान घुटनों के बल नहीं आता, तब तक समझौता नहीं होगा। लेकिन ईरान को झुकाने के लिए ट्रंप कई हथकंडे अपना रहे हैं। ईरान आर्थिक रूप से टूट रहा है, उसके पास पैसों की कमी हो रही है, इसीलिए तुरंत होर्मुज स्ट्रेट खोलना चाहता है। अमेरिकी नाकेबंदी से ईरान को हर दिन $500 मिलियन का नुकसान हो रहा है। ईरान की पूरी नौसेना खत्म हो चुकी है और उसकी एयरफोर्स, एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम और रडार भी पूरी तरह नष्ट हो गए हैं। ईरान की न्यूक्लियर लैब्स और स्टोरेज एरिया भी पूरी तरह खत्म कर दिए गए हैं। मौजूदा हालात में ईरान एक टूटा हुआ देश बन चुका है। ईरान की सेना और पुलिस को समय पर वेतन नहीं मिल रहा और देश के अंदर आर्थिक दबाव बढ़ रहा है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति फिलहाल ईरान पर हमला करने के पक्ष में नहीं हैं। वो ईरान पर इतना दबाव बनाना चाहते हैं कि अमेरिका का शांति प्रस्ताव स्वीकार कर ले। द एटलांटिक की रिपोर्ट के मुताबिक बीते दिन मीटिंग के दौरान अमेरिका के उपराष्ट्रपति वेंस ने कहा था कि ईरान के पास अभी भी बहुत सारे हथियार हैं। ईरान से दोबारा जंग लड़ने का कोई फायदा नहीं है, लेकिन ईरान को अमेरिका का प्रस्ताव स्वीकार करना होगा। ईरान को लेकर टीम ट्रंप एक पेज पर है। सभी मानते हैं कि ईरान की शर्तों पर फाइनल समझौता नहीं होगा। ईरान को अपना परमाणु प्रोग्राम छोड़ना होगा। अमेरिका अपनी शर्तों पर अड़ा है तो ईरान अपने प्रस्ताव से पीछे हटने को तैयार नहीं है। ईरान का प्लान भी तैयार है, अमेरिका के साथ स्थायी युद्ध विराम हो, लेकिन उनकी शर्तों पर। अब ईरान की 3 बड़ी शर्तें हैं। पहली शर्त, वार्ता तभी होगी जब अमेरिका अपनी नाकेबंदी हटाएगा। दूसरी शर्त, ईरान होर्मुज से अपना संपूर्ण नियंत्रण नहीं छोड़ेगा। और तीसरी शर्त, ईरान अपना परमाणु प्रोग्राम बंद नहीं करेगा और अमेरिका को अपना 440 किलो एनरिच्ड यूरेनियम नहीं देगा। अब देखना यही है कि ईरान और अमेरिका के बीच बात बनेगी या बिगड़ेगी। आज तक ब्यूरो।